नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातनी लाइफस्टाइल में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धर्म प्रचार करने पर पुण्य प्राप्त होता है। आप जब इस तरह की किसी भी धार्मिक चर्चा को जब शेयर करते हैं तो उससे आप भी पुण्य के भागीदार बनते हैं। मित्रों, कार्तिक का महीना अत्यंत पुण्यवान होता है। इस महीने में किए गए स्नान, ध्यान, दान और संध्या के समय तुलसी, विष्णु मंदिर या शिव मंदिर में किए गए दीपदान का और कार्तिक मास के महिमा का महात्म्य सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए हम इस 35 अध्याय की कार्तिक महात्म्य की व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान गणेश, माता गौरी, भगवान विष्णु, भगवान महेश और सूर्य नारायण का ध्यान करके हम प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेदव्यास के सुयोग्य शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषिमुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ की वास को प्राप्त करता है। सो आप सावधान होकर इसे सुने। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलिकाल में सब पापों को नष्ट कर मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धायुक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने या श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप व कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद तथा सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंध युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र के ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करने चाहिए। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ले कर मुंह को खूब साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव जी, सूर्यदेव, भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके
अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें, अर्थात उनको भी जल दें। हाथों से जल नदी में छोड़ दें या जिस ताल या सरोवर में आप हैं वहाँ पर जल छोड़ दें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊँट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप करने से बचना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य दें और प्रणाम करें, प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। सबसे पहले भगवान का आवाहन करें, फिर भगवान को पाद्य अर्पित करें, जल लें और भगवान के ये सोचें कि भगवान के चरण धुला रहे हैं। उसके बाद अर्घ्य दें और ये सोचें कि भगवान के हाथ धुला रहे हैं। फिर भगवान को आचमन कराएं, फिर भगवान को स्नान कराएं, फिर वस्त्र अर्पित करें, भगवान को चंदन लगाएं, भगवान अक्षत चढ़ाएं, पुष्प, धूप, फिर दीप, फिर कुछ मीठा नैवेद्य, तांबूल यानी पान, पुंगी फल यानी सुपारी, दक्षिणा और अंत में 16वां उपचार नमस्कार होता है। भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़ें, चाहे तो साष्टांग प्रणाम करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपकी षोडशोपचार पूजा कर या पंचोपचार पूजन कर मैं ये कार्तिक मास का महात्मा श्रवण कर रहा हूँ और ये स्नान का व्रत धारण कर रहा हूँ। भगवान, मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, जिससे मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान को अब यह षोडशोपचार के 16 सामग्रियाँ भगवान के आगे निवेदित करें, भगवान के आगे हाथ जोड़कर अर्पित करें। उसके पश्चात यह प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब भगवान का ध्यान कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।